नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे तृतीय सर्ग। सलम्ब शिखरे लंबे लंब तो यद संनिभे सत्वम् आस्थाय मेधावी हनुमान मारुतात्मजः दिशिलंकां महासत्वो विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकानन्तो याथ्यां पुरीं रावण पालिताम। ऊंचे शिखर वाले लंब यानी त्रिकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपिश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी ने सत्वगुण का आश्रय ले रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शारदाम्बुध प्रख्य भवनय रूप शोभितां सागरोपम निर्घोषा सागरानिल सेवितां। शरद काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। सुपुष्ट बल संपुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरण निर्यूहां पांडुरद्वार तोरणाम। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतर्द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से सुशोभित थे। भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीं इव तां सवेद्योद्व नाकीर्णां ज्योतिर्गण निषेवितां चांडमारुत निर्वादां यथा चाप्यं अरावतीं। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण होता रहता था, इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवतीपुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावतीपुरी के समान वहां आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहां सदा होती रहती थी। शातकुंभेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किंकिणी जाल घोषामि पताकाभेर अलंकृतां। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। असाध्य सहसाहिष्टः प्रकारम् अभिपेदिवान् विस्मयाविष्ट हृदयः पुरीम् आलोक्य सर्वतः। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्यचकित हो उठा। जाम्बुनादं ये द्वारे वैदूर्यकृतवेदिकः वज्रस्फटिकं मुक्ताभि मणिकुट्टिं भूषितः तप्तहाटक निर्यूहे राजतामल पाण्डुरः वैदूर्यकृत सोपाने स्वाटिकांतर पांशुभिः
चारु संजवनोपेतः खमीवोत्पतितः शुभः। सुवर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों, स्फटिक और मोतियों से जड़े गए थे। मणिमयी फर्शें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसके दोनों ओर तपाए स्वर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियां नीलम की बनी हुई थी। उनके द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। कौंच बर्हिण संघुष्ट राजहंस निषेवित है, तुर्याभरण निर्घोष है सर्वतः परिनादिनाम। वहाँ कौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहाँ भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। वस्वोकसार प्रतिमाम समीक्ष नगरीं ततः खमिवोत्पतितां लंकां जहर्ष हनुमान कपिः। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। ताम समीक्ष पुरीं लंकां राक्षसाधिपेः पतेः शुभाम् अनुत्तम आम्रधिम अतीम चिंतयामास वीर्यवान। राक्षस राज की वह सुंदरपुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धशालिनी थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान जी इस प्रकार सोचने लगे। नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षितुं बलात् रक्षिता रावण बले रुध्यत आयुध पाणिभिः। रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। कुमुदांगदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपिः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमि मैन्दद्विदयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः ऋषस्य कपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत्। केवल कुमुद अंगद, महाकपि सुषेण, मैंद द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज जाम्बवान की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। समीक्ष च महाबाहु राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रांतम् अभवत् प्रीतिमान कपिः। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ताम रत्न वसनोपेतां गोष्ठागारावतांसिकां यंत्रागास्तनीं वृद्धां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टतिमिरां दीपे भास्वरश्च महाग्रहे नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः। महाकपि हनुमान जी ने देखा राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी के समान जान पड़ती है। रत्नमय परकोटे गोष्ठ यानी गौशाला परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के ग्रह यह सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न है।
प्रकाशपूर्ण द्वीपों और महान ग्रहों ने यहाँ के अंधकार को नष्ट कर दिया है। अथ सा हरिशार्दूलम प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम। तदनंतर वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान जी उस पृथ्वी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। सातं हरिवरं दृष्ट्वा लंका रावण पालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृता नन दर्शना। वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। पुरस्तान्तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादम् अब्रवीत पवनात्मजम्। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई, बड़े जोर से गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालया कथयस्वेव यत्तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते। वनचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ से आने का जो यथार्थ रहस्य है उसे ठीक ठीक बता दो। न शक्यं खल्वियं लंका प्रवेष्टुं वानरा त्वया रक्षिता रावण बलेर अभिगुप्ता समन्ततः। वानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है और निश्चय ही तू इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। अथ तां ब्रवीद्वीरो हनुमान घृतः स्थितां कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसे। का त्वं विरूपननयना पुरद्वारे अवतिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान् निर्भत्सयसि दारुणे। तब वीरवर हनुमान जी अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले। क्रूर स्वभाव वाली लंका, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा, किंतु पहले तो बता कि तू कौन है। तेरी आंखें बड़ी भयंकर है, तू इस नगर के द्वार पर खड़ी है, क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है। हनुमद्वचनं श्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम्। हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित हो उन पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली। अहम राक्षस राजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम्। मैं महावना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणे परित्यक्तः स्वस्यते से निहतो मया। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन हो इस पृथ्वी पर शयन करेगा। अहम ही नगरी लंका स्वमेव प्लवंगम सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया। वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है। लंकाया वचनं श्रुत्वा हनुमान मरुतात्मजः यत्र वां स हरिश्रेष्ठ स्थितः शैल इवापरः। लंका की बात सुनकर पवन कुमार का श्रेष्ठ हनुमान जी उससे जीतने के लिए यत्नशील हो दूसरे पर्वत के समान वहां खड़े हुए। शैतां स्त्री रूप विकृतां दृष्ट्वा वानर पुंगवः
आवभाषे अथ मेघावी सत्ववान प्लवगर्षभः। लंका को विकराल राक्षसी के रूप में देख कर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उससे इस प्रकार कहा, वृक्ष्यामि नगरीं लंकां साठ प्राकार तोरणाम नित्यर्थम यह संप्राप्त परम कौतूहलम हि मे। मैं अट्टालिकाओं पर कोटोन नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। वनान्योपवनानि है लंकायाः काननानि च सर्वतो गृह मुख्यानि द्रष्टुम आगमनम हि मे। इस लंका के जो वन उपवन कानन और मुख्य मुख्य भवन है उसे देखने के लिए मेरा आगमन हुआ है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी भूये पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम्। हनुमान जी का यह कथन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका पुनः कठोर वाणी में बोली, माम निर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालितां न शक्यं याध्यते द्रष्टुम पुरीयं वानराधमम्। खोटी बुद्धि वाले वानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है। तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। ततः स हरिशार्दूल तामुवाच निशाचरीं दृष्टा पुरीं इमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम्। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट जाऊंगा। तथा कृत्वा महानादं सा वै लंका भयंकरं तलेन वानर श्रेष्ठं तड़यामास वेगिता। यह सुनकर लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी पर जोर से प्रहार किया। ततः स हरिशार्दूलो लंक्या ताड़ितो विषम ननादसु महानादम वीर्यवान मारुतात्मजः। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से वार किए जाने पर उन पराक्रमी पवन कुमार कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। ततः सर्वतयामास वाम हस्तस्य सो अंगुलिः मुष्टिनाभि जघानयनाम हनुमान क्रोध मूर्छितः। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली और अत्यंत कुपित हो उस लंका को एक मुक्के से प्रहार किया। स्त्री चेति मन्यमानेन नाति क्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विपुलांगी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतानन दर्शना। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। ततस्तु हनुमान वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं च ताम्। अपने ही द्वारा गिराई हुई उस लंका की ओर देखकर और उससे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। ततो वै वृषमुद्विग्ना लंका सा गद्गदाक्षरम् उवाचा गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवंगमम्। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उन वानर वीर हनुमान से अभिमान शून्य गदगद वाणी में इस प्रकार बोली, प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्ववंतो महाबलः। महाबाहो, प्रसन्न होइए कपिश्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य, महाबली, सत्वगुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा स्थिर रखते हैं। शास्त्रों में स्त्री को अवध्य बताया है, इसलिए आप मेरे प्राण ना लीजिए।
अहम तु नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबला। महाबली वीर वानर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यथा मम। वानरेश्वर, मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, आप इसे सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था वह बता रही हूँ। यदा त्वां वानरः कश्चिद् विक्रमाद् वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयम् आगतम्। उन्होंने कहा था, जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले तब यह तुझे समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। सही में समया सौम्य प्राप्तो अद्य तव दर्शनात् स्वयंभू विहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः। सौम्य, आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वही घड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता। सीता निमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षां च सर्वेषां विनाशः समुपागतः। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। तत्प्रवेश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं लं रावण पालितां विधत्स्व सर्व कार्याणि यानि यानि है वांछसी। कवि श्रेष्ठ कहते हैं, आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हो उन सबको पूर्ण कर लीजिए। प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षस मुख्य पालितां यद्रच्यात्म जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम। वानरेश्वर, राक्षस राज रावण के द्वारा पालित यह सुंदरपुरी अभिशाप से नष्ट प्राय हो चुकी है। अतः इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे तृतीयः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।